1 2 3 4 एंड 5 एंड ये आपके लिए है। ऑलराइट, तो ये है गाइस माइक्रोमैक्स का न्यू स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट। चलिए आज इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड साथ में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का बॉक्स और ये वेरिएंट है दोस्तों 4GB रैम 128GB वेरिएंट एंड हमारे पास ये बॉक्स आया हुआ है और सील इसकी पहले से टूटी पड़ी है, आई डोंट नो वाई। और जैसे दोस्तों आप बॉक्स को ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको ऊपर की साइड में ये माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन देखने को मिलता है, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं बॉक्स में हमें और क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज हमें बॉक्स में ये यूजर मैनुअल गाइड दे रखा है। इसके अलावा बॉक्स में आपको ये माइक्रोमैक्स का ये चार्जर दे रखा है जिसमें आपको इनकी ब्रांडिंग दे रखी है एंड इसके अलावा आपको टाइप सी केबल दे रखा है विच इज गुड। तो बॉक्स में इतना ही कंटेंट है। चलिए इन सभी चीज को हम साइड में रख लेते हैं और सीधा आते हैं हम स्मार्टफोन पे। तो यह है गाइस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का फर्स्ट लुक। और फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस फोन को बॉक्स से बाहर निकालोगे और हाथ पे लोगे तो ये जो फोन है आपको थोड़ा सा चौड़ा लगेगा और जो फोन है वो भी काफी बड़ा है। 6.67 इंच की आपको एक FHD प्लस डिस्प्ले मिलती है जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। और सच बताऊं तो डिस्प्ले की क्वालिटी चेक करने के लिए मैंने इंडोर लाइटिंग कंडीशन में यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे। सच बताऊं तो मुझे डिस्प्ले क्वालिटी मतलब काफी अच्छी लगी। इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी एक FHD प्लस डिस्प्ले एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इज रियली गुड। मतलब वीडियोस देखते हो, मूवीज देखते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन में। फोन का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो काफी अच्छा दे रखा है। बाकी अगर हम बेजल्स की बात करते हैं तो ऊपर की साइड में और जो साइड में जो बेजल्स है वो काफी हद तक कम दे रखे हैं, लेकिन नीचे चिन की साइड में थोड़ा सा ज्यादा आपको बेजल्स देखने को मिल जाता है। फोन का जो डिजाइन है, जो लुक है, यस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, मुझे पसंद आया। बट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और इंप्रूव, थोड़ा सा और बढ़िया इसे बनाया जा सकता था डिजाइन के मामले में। बढ़िया, इट इज नाइस। जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है, जैसा आपको एक्स पैटर्न आपको डिजाइन देखने को मिलता है, ये भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा सिमिलर है, बढ़िया, काफी अच्छा लगता है देखने में। बाकी बिल्ड क्वालिटी में पॉलीकार्बोनेट बैक है, यानी कि प्लास्टिक बैक है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों फोन में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 3.5mm जैक आपको मिल जाता है, माइक्रोफोन है, टाइप सी पोर्ट दे रखा है, स्पीकर दे रखा है जो कि एक सिंगल स्पीकर है। इसके अलावा आपको ट्रिपल स्लॉट दे रखा है एंड हाँ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक भी दे रखा है। बाकी सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको फेस अनलॉक फीचर दे रखा है एंड रियर साइड में आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है एंड ये भी मैं कहूंगा कि फास्ट है और रिस्पॉन्सिव है। फोन में रियर साइड में आपको 48 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा दे रखा है एंड सच बताऊं तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी अच्छा निकला कैमरा। मतलब मैंने जितने भी फोटोज लिए इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में फोन के रियर कैमरे से काफी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। जो कलर्स है वो भी काफी अच्छे निकल के आते हैं। डिटेलिंग तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट इंडोर लाइटिंग कंडीशन के जो फोटोज आते हैं वो काफी इंप्रेसिव निकल के आते हैं। मतलब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में जो भी लाइट्स आते हैं तो कलर्स आपको काफी अच्छे प्रोड्यूस करके देता है। बाकी दोस्तों अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर डायनेमिक रेंज थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैक्रो शॉट्स की तो मैक्रो शॉट्स ठीक ठाक ये कैप्चर कर लेता है, इतना खास नहीं कहूंगा यहाँ पर। बाकी दोस्तों ये मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन है, कोई भी रिव्यू नहीं है, मैं आपको बता दूं फर्स्ट इंप्रेशन है। जो भी फोटोज मैंने लिए हैं उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। मुझे एक चीज काफी अच्छा लगी कि फोन का जो रियर कैमरा है वो डिटेल्स काफी अच्छे कैप्चर करता है। डायनेमिक रेंज हल्का सा इंप्रूव हो सकता है, बाकी मैक्रो शॉट इज फाइन। कुछ लाइटिंग कंडीशन में कुछ फोटोज आते हैं जिनमें कलर्स थोड़े से अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितने भी फोटोज लिए हैं काफी अच्छे फोटोज निकल के आते हैं। बाकी अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो फोन से आप 720p 1080p तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का आपको सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी में कहूंगा कि यस ये एक डिसेंट वीडियोस को कैप्चर करता है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि वीडियो क्वालिटी मुझे इतनी खास नहीं लगी, जबरदस्त मैं नहीं कहूंगा कि, बट या कहूंगा कि आप डिसेंट यहाँ पर वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो फोन के रियर कैमरे से। फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है एंड सेल्फीज भी मैं कहूंगा कि यस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको काफी अच्छा दे रखा है। यहाँ पर डिसेंट सेल्फी कैमरा दे रखा है, बट जो एजेस है दोस्तों उसे अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो एजेस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ पर जरूरत है एंड आई होप माइक्रोमैक्स इसे जल्द से जल्द फिक्स कर दे। एंड बाकी सेल्फी कैमरा काफी अच्छा कहूंगा मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बट यस थोड़े से यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और अगर हम परफॉर्मेंस पार्ट की
बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स ने इस फोन में MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर इस्तेमाल किया है और सच बताऊं तो 10,000, 11,000 और 12,000 की प्राइस पॉइंट पे जो MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर है, ये मैं कहूँगा कि यस काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है यहाँ पर, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी आप काफ़ी अच्छी खासी फ़ोन में गेमिंग कर सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक्सीलेंट गेमिंग तो नहीं कहूँगा, यहाँ पर हार्डकोर गेमिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मैं नहीं कहूँगा, बट या कंसिडरिंग दी प्राइस पॉइंट, जिस प्राइस पॉइंट पे माइक्रोमैक्स ने ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जैसा प्रोसेसर यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी चॉइस है। इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँगा कि जो प्रोसेसर है इस पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग भी कर सकते हैं, और डे टू डे लाइफ यूसेज में यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं आने वाली। सो या मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप इस प्रोसेसर को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए, वो भी इस प्राइस पॉइंट पे। अब दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम बताई जा रही थी, जो था दोस्तों मल्टी टच, मतलब फोन 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर या फिर कह लो मल्टी फिंगर को सपोर्ट नहीं करता, और ये देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली गेमर्स के लिए जो फोन में 3 फिंगर से या फिर कह लो 4 फिंगर से गेम खेलते हो, तो वो वर्क नहीं करता इस फोन में। और बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो यस, बिल्कुल फोन में बाय डिफॉल्ट ये जो सेटिंग है ऑफ रहता है, जहां पर सिर्फ आप 2 फिंगर से ही गेम को प्ले कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, फोन में यहां पर सेटिंग्स में जाके वहां पर आपको एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट का यहां पर ऑप्शन मिलता है, उस पर जाके अगर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट को अगर आप टर्न ऑफ यानी कि बंद कर दोगे, तो उसके बाद दोस्तों जो फोन है वो मल्टी टच को सपोर्ट करता है। मतलब अगर आप 4 फिंगर से फिर गेम खेलना चाहो, या फिर 2 फिंगर से, 3 फिंगर, 4 फिंगर, 8 फिंगर, 10 फिंगर से गेम खेलना चाहो, तो फिर वो आप खेल सकते हो। इसके अलावा फोन में आपको 4GB की रैम मिल जाती है, 64GB का स्टोरेज मिल जाता है बेस वेरिएंट के साथ, और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है दोस्तों वो है 10,999 रुपए 4GB रैम 64GB वाले वेरिएंट के लिए। और इस प्राइस पॉइंट पे यस आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल जाता है, 5000 mAh की एक लंबी बैटरी, और फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाता है विद टाइप सी केबल। यस, तो ये चीज काफी अच्छी है इस प्राइस पॉइंट पे माइक्रोमैक्स की तरफ से। बट दोस्तों, इससे भी दोस्तों जो बेस्ट चीज है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे, वो है दोस्तों इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। यस, एकदम क्लीन आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है। नो फालतू के ब्लॉटवेयर, नो फालतू के एप्लीकेशन, नो एड्स, और नो यहां पर किसी भी तरह का यूआई। एकदम क्लीन आपको यूआई मिलता है, जो मैं कहूंगा कि एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट है यहां पर माइक्रोमैक्स में इस प्राइस पॉइंट पे। और हाँ, इस फोन के साथ माइक्रोमैक्स ने अपना एक और एंट्री लेवल स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जो कि है माइक्रोमैक्स का N1B, और उसकी प्राइस रखी गई थी दोस्तों 6,999। और उस प्राइस पॉइंट पे भी दोस्तों आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। मतलब एंट्री लेवल स्मार्टफोन में आपको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड, जो कि मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और उस प्राइस पॉइंट पे भी, उसके आसपास भी दोस्तों वो फोन भी काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स और फीचर मिल जाते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड हाँ, इसके अलावा फोन में आपको 5 गीगाहर्ट्ज का आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो यस ये भी एक प्लस पॉइंट है इस स्मार्टफोन में। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा माइक्रोमैक्स ने ये भी क्लेम किया है कि फोन के साथ आपको 2 इयर्स का यानी कि 2 साल का गारंटेड सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा, जो मैं कहूंगा कि एक काफी बढ़िया बात है। सो अब बात करते हैं दोस्तों मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की ओवरऑल इस स्मार्टफोन को लेके। वेल देखो दोस्तों, सच बताओ ना, जिस प्राइस पॉइंट में माइक्रोमैक्स ने स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, इनफैक्ट वो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 हो या फिर 1B हो, दोनों की प्राइस मुझे काफी अच्छी लगी। स्पेशली दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस प्राइस पॉइंट पे माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी, बट उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया, और फीचर्स भी काफी अच्छे प्रोवाइड किए यहाँ पर। स्पेशली दोस्तों मुझे जो ये स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 11,000 की प्राइस पॉइंट पे और 7,000 की प्राइस पॉइंट पे, डेफिनेटली मैं कहूंगा काबिले तारीफ है। सो या इट्स अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम माइक्रोमैक्स। काफी अच्छा कमबैक किया है इतने एक लंबे समय बाद, और जैसा हमने सोचा था कि ऐसा कमबैक करे माइक्रोमैक्स, बिल्कुल वैसा ही किया, और काफी अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया। अब फ्यूचर में देखते हैं और कैसे स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स लॉन्च करता है, बट मैं कहूंगा कि फिलहाल के लिए स्टार्ट काफी तगड़ी है। वेल दोस्तों, ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस स्मार्टफोन को लेके। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों गिव अवे की, लेकिन उसके लिए डिवाइस भी ले आते हैं ना। ओके, तो फिलहाल दोस्तों मेरे पास है अभी 5 माइक्रोमैक्स इन नोट 1। यस, 128GB वाला वेरिएंट है दोस्तों, जो हायर वेरिएंट है। तो इसमें से एक तो फिलहाल मैं अपने लिए रखूंगा टेस्टिंग के लिए, रिव्यूज के लिए, बट इसमें से दोस्तों जो 4 डिवाइस है, यस 4 माइक्रोमैक्स इन नोट 1 128GB वाला वेरिएंट, ये मैं आप में से किसी 4 लकी विनर को दे रहा हूं। यस, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, थम्स अप देना है, लाइक जरूर कर देना, गलत बात है आप लोग लाइक नहीं करते, और हाँ वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे आपको बस एक कमेंट करना है,
कुछ भी अच्छा बुरा जो भी आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन है इस माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को लेके। और हाँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में ना आपको एक ग्लीम का लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और जो भी स्टेप्स फॉलो करने के लिए बताया गया वो सारे स्टेप्स फॉलो जरूर कर लेना, वो सबसे ज़रूरी है। आपकी जो एंट्री है वो पूरी कर लेना। और हाँ, इस बार चलो लाइक टारगेट रखते हैं, और इस बार लाइक टारगेट रखते हैं दोस्तों 50K लाइक्स। यस, 50,000 लाइक्स रखते हैं। आई नो आप सभी लोग ईजिली पूरा कर दोगे, बहुत ही छोटा नंबर है। तो वीडियो को दबा के लाइक एंड शेयर करो सभी जगह पे। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट जरूर बना लेना, वहां पे फॉलो मुझे जरूर कर लेना, क्योंकि जो रिजल्ट है आपको वहीं पे पता चल पाएगा। सो बस दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।